हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज का वीडियो अपना एक एनालिसिस वीडियो रहेगा। एनालिसिस का मतलब अपन पिछली वाली वैकेंसियों के एनालिसिस करेंगे और ये जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी चल रही है इसके एनालिसिस करेंगे, कितने क्या कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पे फाइट हो सकती है। और जो पिछली वैकेंसियों में जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो स्टूडेंट्स से लास्ट तक पहुंच गए यानी कि मेरिट तक पहुंच गए या एग्ज़ाम से फिजिकल तक पहुंच गए, उनको क्या सीख लेनी चाहिए इस वैकेंसी से। तो अपन दो तीन वैकेंसियों की यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो 2018 वाली वैकेंसी है उसको पहले देखेंगे, वहाँ पे कितने टोटल कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, क्या फिजिकल में जो पास होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, कितने परसेंट लोग होते हैं जो फिजिकल्स में फेल हो जाते हैं, जिनका फिजिकल वीक होता है, और लास्ट में जो फाइनल मेरिट होती है वहाँ तक कितने लोग हैं वो पहुँच पाते हैं। तो डेफिनेटली 2018 वाली वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें आई थी, 12,000 पोस्टें थी। पहले ये वैकेंसी 5,500 पोस्टों पे आई थी, लेकिन फिर क्या है, लास्ट में ये वैकेंसी को बढ़ा दिया था। तो टोटली यहाँ पे 12,000 पोस्टें आई थी 2018 वाली वैकेंसी में। फॉर्म साथियों, इसमें जो टोटली फॉर्म लगे थे वो 15 से 16 लाख के बीच में यहाँ पे फॉर्म संख्या थी। यानी जो टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने आवेदन किया था वो 15 से 16 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। पहले इसमें एग्जाम हुई थी और एक पोस्ट के ऊपर साथियों कितना कंपटीशन था, वन पोस्ट के ऊपर यहाँ पे 133 स्टूडेंट्स का कंपटीशन था। एक पोस्ट के ऊपर 133 स्टूडेंट्स का कंपटीशन वन पोस्ट के ऊपर था। फिर लास्ट में देखो 133 में से ओनली फॉर 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट्स फिजिकल में पहुंच जाता है ना, तो 5 में से एक या दो स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, कम से कम 2 स्टूडेंट्स मान लो आप, जो फिजिकल में रह जाते हैं। यानी कि 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स फिजिकल में फेल हो जाते हैं। लास्ट में जो कट ऑफ होती है, जो फाइनल कट ऑफ जारी होती है, उसके लिए 3 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होती है। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होती है। तो हमारी वाली वैकेंसी की तो हो गई ये बात। पिछली वाली वैकेंसी जिसमें 4500 पोस्टें आई थी, उस वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो 18 लाख यहाँ पे टोटल फॉर्म आए गए थे। पहले एग्ज़ाम थी, 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी। इतनी बड़ी भीड़ में एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पोस्ट की बात करें यहाँ पे, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर में टोटली 400 स्टूडेंट्स का कंपटीशन था। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था पिछली वैकेंसी में। फिजिकल के लिए यहाँ पे 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था और लास्ट में जो फिजिकल क्वालिफाई करे थे उनमें से 3 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे चयन हो गया था। यह वैकेंसी साथियों, जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी में एक अच्छा स्कोर कर लिया ना, समझो वो मेन एग्जाम्स की जो मेन भीड़ थी ना, जैसे हमारी वाली वैकेंसियों में भीड़ होती थी, उस भीड़ को पार कर चुका है वो। तो टोटली 3500 पोस्टों के ऊपर ओनली फॉर 2,72,000 आवेदन आए हैं। ये 2,72,000 कौन है? जिन स्टूडेंट्स के 40% से ऊपर मार्क्स हैं। अब आप देख लो कितनी बड़ी भीड़, 18 लाख में से 2,72,000, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 लाख स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 40% भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, अगर आपका स्कोर 60% है ना, तो आप खुद सोचो कि 18 लाख में से 15 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ 40% से भी नीचे रह जाते हैं। वो ओनली फॉर भीड़ का हिस्सा ही है, ओनली फॉर घूमने फिरने के लिए एग्जाम देने जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आपका स्कोर 60% के आसपास है ना, तो फाइनल मेरिट तक आप पहुँचोगे। इस बात को आप लिख लो, फाइनल मेरिट तक आप पहुँचोगे। देखो कितने कम फॉर्म आए हैं। वही वैकेंसी, पिछली वैकेंसी में 4500 पोस्ट हैं, 3500 पोस्ट हैं। हालांकि 10वीं पास करने वाले और भी स्टूडेंट्स, 12वीं पास करने वाले यहाँ पे बढ़ते, लेकिन ऑलमोस्टली 15 लाख स्टूडेंट्स को आप पास कर चुके हो। अब से पहले 15 लाख स्टूडेंट्स को आप क्रॉस कर चुके हो, यानी कि जो मेन भीड़ थी उसको आप क्रॉस कर चुके हो। फिजिकल में 15 गुना बुलाएंगे ना, तो 15 गुना में से साथियों यहाँ पे एक पोस्ट के ऊपर 8 या 9 स्टूडेंट्स है ना, उनका फाइट होगा मेन एग्जाम्स में। मेन एग्जाम देने आप जाओगे ना, यानी कि मान लो आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, आपके सीईटी में 60% के आसपास में नंबर है, तो 100% आपको फिजिकल कॉल आने वाला है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो समझो आप 8 या 9 स्टूडेंट्स ही है अब आपकी टक्कर में, जिनको आप बीट करोगे और आप फाइनल मेरिट तक पहुंचोगे। तो ये वैकेंसी मेरे को ऐसा लग रहा है साथियों, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है कि आपने 15 लाख की भीड़ को सीईटी के माध्यम से पास कर लिया और फिजिकल इसके फिक्स हो गए। अगर फिजिकल फिक्स नहीं होते तो फिर इस वैकेंसी का कोई भविष्य नहीं था। हो सकता है ये वैकेंसी नेक्स्ट गवर्नमेंट में होती, या फिर वैकेंसी ऐड होकर आती, सीईटी दोबारा होती, क्या होता क्या नहीं होता, काफ़ी स्टूडेंट्स और आ जाते। तो इस वैकेंसी में जिन स्टूडेंट्स के 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं उनको 100% फिजिकल कॉल आने की संभावना रहेगी और फाइनल मेरिट तक भी वो जाएंगे। अगर उनका फाइनल मेरिट में अच्छा स्कोर रहेगा तो फाइनल सेलेक्ट भी वो होकर बताएंगे। साथियों, 3 वैकेंसियों में सबसे जो ईजी वैकेंसी है ना, वो ये वाली वैकेंसी है।
लाखों की संख्या में बच्चे क्या करते थे, तुक्के लगाए जाते थे। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते थे जो तुक्के लगा लगा के भी काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर लेते थे। लेकिन अब की बार जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ ही आपकी फ़ाइट होगी। तो अच्छे से तैयारी करो, डिमोटिवेट नहीं होना है। 20 दिन और बचे हैं आपके पास में। अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।